दोस्तों हम लोग एक बुक पढ़ रहे थे जिसका नाम था जीतना है तो खुद से लड़ो। उसका पार्ट 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उसका 9वां पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कि असफलता को कैसे संभाला जाए। असफलता जो कि एक बहुत ही बड़ी व्यापति है जो अभी 98% उससे लड़ रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार उसको संभाला कैसे जाए, क्या तरीका है उनको संभालने का। चलिए पढ़ते हैं। इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान ने ज़िंदगी में कभी ना कभी असफलता का सामना ज़रूर किया होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान हो जिसने अपने जीवन में अनेकों कार्य बिना किसी असफलता का सामना किए पूरे कर लिए हो। तो इतना तो कन्फर्म है कि असफलता का जीवन में आना एक स्वाभाविक सी क्रिया है। हर इंसान का असफलता के प्रति अलग अलग नज़रिया होता है। कुछ लोग असफलता के बाद खुद को थका हुआ और कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, तो वहीं कुछ लोग असफलता के बाद खुद को मंजिल के और करीब पाते हैं। वह असफलता को उस बाधा की तरह समझते हैं जिसने उन्हें उस वक्त रोक दिया है, किंतु अब वह इस तरह की बाधा का भविष्य में सामना करना सीख गए हैं। असफलता अपने आप में कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ आपके नज़रिए पर निर्भर करती है। आपको असफलता को उस वैक्सीन की तरह ट्रीट करना होगा जिसके बाद बच्चे को एक बार तो बुखार आता है, किंतु उसके बाद दोबारा वह बच्चा उस बीमारी से सदा के लिए बच जाता है। सारा खेल सिर्फ और सिर्फ नज़रिया का ही तो है। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 9,999 बार असफलता का स्वाद चखा था, और जब उनसे किसी ने पूछा कि इतनी बार असफल होने के बाद भी आप अगला प्रयास करने के लिए प्रेरणा कहाँ से लाते हो, तो वह कहते थे कि उन्होंने ऐसे 9,999 तरीकों के बारे में जान लिया है जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। वह अपने असफल प्रयासों को भी अपनी उपलब्धि की तरह देखते थे, और अपने इस नज़रिए की वजह से ही वह इतने महान वैज्ञानिक बने। हार को बस एक विकल्प मानो जिसका आपको पता चल गया है कि जो सफलता नहीं दिला सकती, और अब बचे हुए विकल्पों से फिर से सफलता को पाने के लिए जुट जाओ। एक बात सदैव याद रखना, हार जैसी कोई भी चीज़ होती ही नहीं है जब तक कि आप इसे अपने मन से स्वीकार ना कर लो। इसीलिए कहा भी जाता है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हार के लिए एक दूसरा नज़रिया भी मैं आपको बताना चाहूँगा। वह यह है कि बिना हारे जीतने वाले की खुशी हमेशा हारने के बाद जीतने वाले से कम ही होती है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने अक्सर खेलों में देखा होगा, जब भी कोई टीम मैच को एक तरफा मुकाबले में जीत जाती है तो खिलाड़ियों का उत्साह सीमित होता है। वहीं अगर टीम किसी नज़दीकी मुकाबले में लगभग हार गई हो, किंतु अंतिम क्षणों में संघर्ष करके वह बाजी पलट दे और जीत जाए, तो न केवल खिलाड़ियों बल्कि दर्शकों का उत्साह भी अपने चरम पर पहुंच जाता है। यहाँ मैं आपको जानबूझकर हारने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आप में इस तरह के नज़रिए को विकसित करना चाहता हूँ कि अगर आप एक प्रयास में हार भी गए हैं तो कोई बात नहीं, अगले प्रयास में जीतकर आप अपने उत्साह को चरम पर ले जा सकते हैं, और वहाँ आपको जो खुशी मिलेगी वह आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा देगी, और अगली बार आप हारने पर निराश नहीं होंगे बल्कि अगले प्रयास की तैयारियों पर अपना ध्यान लगाएंगे। हार के बाद जीतना कुछ ऐसा ही है जैसे कुछ नमकीन खाने के बाद मीठा खाने का आनंद ही कुछ और होता है। फेलियर को कभी भी दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो यह जीवन के लिए ज़रूरी जुनून को कम कर सकता है। फेलियर को बस मिशन पूरा करने के दौरान एक प्रयास की हार माने, इसे पूरे मिशन की हार मानने की गलती कभी ना करें। कहीं नहीं लिखा कि किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही प्रयास किया जाना चाहिए। हाँ, हमें बस उस एक प्रयास की ज़रूरत है जो हमारे मिशन को पूरा कर देगा। अब उसे पूरा करने के लिए चाहे मर्जी जितने असफल प्रयास करने पड़े, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। असफल प्रयास सिखाते हैं कि हमसे
क्या गलती हुई है और आगे हमें इस तरह की गलतियों को नहीं दोहराना है। फेलियर आपको हालातों के प्रति सजग और चौकन्ना रखता है। एक प्रयास में असफल होने के बाद आप अतिरिक्त सतर्कता बरतते हो, आप ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास करने लगते हो और खुद को लापरवाह होने से बचाते हो। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आप एक गीले फर्श पर चल रहे हो। आपकी निगाह केवल उस गोल पर ही है जहां आप पहुंचना चाहते हो। आपने परिस्थितियों का जायजा ध्यान से नहीं लिया है। जो स्वाभाविक है कि आप उस गीले फर्श पर फिसलकर गिर सकते हो, किंतु एक बार गिरने के बाद अब आप अगले प्रयास के लिए अतिरिक्त सतर्क हो जाओगे और बिना किसी लापरवाही के ज़्यादा सावधानी से चलने लगोगे और अब आपके बिना गिरे मंजिल तक पहुंचने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हारना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हारने के बाद उस हार को लेकर आपका जो नज़रिया है वही आपको दूसरों से अलग करता है। अगर इंसान पहले प्रयास में ही हार मान लेता है तो आज यह दुनिया जिस जगह पर है वहाँ कभी नहीं होती। जितने भी आविष्कार इस धरती पर हुए हैं उन सब को बहुत प्रयासों की ज़रूरत पड़ी थी। कुछ व्यक्तियों ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी भी अपने महान आविष्कारों पर खर्च कर दी थी जिनसे आज पूरी दुनिया लाभान्वित हो रही है। आज इन अनेक प्रयासों ने ही इंसानी जीवन पद्धति को इतना उच्च कोटि का बना दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर हार के बाद फिर से खड़े हो जाएं और बार बार प्रयास करते रहें तो ज़रूरी है कि गोल के प्रति अपने जुनून को बनाए रखें। याद कीजिए आपने बचपन के वह दिन जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे। तब पहली, दूसरी या तीसरी बार गिरने के बाद आपने क्या किया था? और जवाब है कि आपने फिर से खड़े होकर साइकिल सीखने की कोशिश की थी, क्योंकि साइकिल के प्रति आपकी दीवानगी और जुनून आपको उस डर से ज़्यादा था जो कि गिरने पर चोट लगने का था। तो बस यही दीवानगी और जुनून जब आपको अपने गोल के अंदर दिखाई देगी तो कोई असफल प्रयास आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। इच्छा शक्ति। लक्ष्यों को अचीव करने के लिए जिस चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वह है प्रबल इच्छा शक्ति। प्रबल इच्छा शक्ति के अभाव में आप पथ पर आने वाली कठिनाइयों से विचलित हो सकते हो और भटक सकते हो। और इच्छा शक्ति प्रबल तभी होगी जब आपका लक्ष्य वास्तविक और स्वयं आपके द्वारा निर्धारित किया गया होगा। अक्सर देखा गया है कि लोग दूसरों के लक्ष्य से प्रभावित होकर अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं, जबकि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होने वाली बेचैनी और तड़प का उनमें अभाव होता है, जिसकी वजह से वे लोग गोल के प्रति प्रबल इच्छा शक्ति नहीं जगा पाते और अंत में असफल हो जाते हैं। और यदि वे सफल हो भी जाएं तो उन्हें वह आनंद प्राप्त नहीं होता जिसके वह अधिकारी हैं। इस बारे में हमने पिछले अध्याय में भी काफ़ी चर्चा कर ली है, इसलिए हम बस यह देखेंगे कि किन कारणों से इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है। इच्छा शक्ति को कमज़ोर करने वाले कारक, सबसे पहला होता है लक्ष्य का अभाव। दूसरा होता है भावनाओं के अनुरूप लक्ष्य का ना होना। तीसरा, लक्ष्य का वास्तविक ना होना। चौथा, बार बार असफल होना। पांचवा, सही संगत का ना होना। और छठा, गलत आदतों का आदी होना। सातवां, वरीयता का सही ना होना। और आठवां, सही योजना का अभाव। चलिए इन सबको बारी बारी से पढ़ते हैं अलग अलग। सबसे पहला, लक्ष्य का अभाव। इच्छा शक्ति को कमजोर करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक लक्ष्य का अभाव होना है। बिना लक्ष्य के आप कुछ उसी व्यक्ति की तरह हैं जो अंधेरे में इधर उधर भटक रहा है और वह जानता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है। तो स्वाभाविक है कि इच्छा शक्ति का अभाव आप में होगी ही, किंतु लक्ष्य निर्धारित करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लक्ष्य का होना ही अपने आप में प्रेरणादायक होता है और वह इच्छा शक्ति को भी जागृत करता है। दूसरा, लक्ष्य का वास्तविक न होना। केवल लक्ष्य निर्धारित कर लेने मात्र से ही इच्छा शक्ति जागृत नहीं हो पाएगी, या वह भी हो भी गई तो वह बनी नहीं रहेगी।
आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसका वास्तविक होना भी बहुत आवश्यक है। हर इंसान को अपनी क्षमताओं का पता होना आवश्यक है। ज़्यादातर लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, किंतु ओवर एस्टिमेट करना भी उतना ही खतरनाक है। इसीलिए लक्ष्य बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि क्या आप वास्तव में उसे पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति अगर 1 महीने में 20 से 30 किलो वजन कम करना चाहता है तो यह एक वास्तविक गोल नहीं है। हाँ, अगर वह 3 से 5 किलो तक का लक्ष्य तय करता है तो संभवतः वह इसे प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य के वास्तविक ना होने पर आपका मन स्वयं ही उसे नकार देगा और फिर जितना लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि काल्पनिक लक्ष्यों पर मन को भरोसा ना होने की वजह से आपके मन में उसे पाने के लिए जरूरी इच्छा शक्ति नहीं जग पाएगी। तीसरा, सही योजना का अभाव। सही योजना का अभाव आप में आत्मविश्वास का नाश करता है और बिना आत्मविश्वास के आप में इच्छा शक्ति का अभाव हो जाएगा और लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करके एक ऐसी योजना बनाओ जिस पर चलकर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सको और आपका मन भी आपके बनाए इस योजना चक्र को स्वीकार करे और इस पर भरोसा करे। चौथा है बार बार असफल होना। बार बार असफल होने से भी हमारा आत्मविश्वास गिरने लगता है। मन सफलता के प्रति संदेहास्पद हो जाता है। मन की इस नकारात्मकता के कारण इच्छा शक्ति में भी कमी आ जाती है। इसीलिए ये हमारे लिए अत्यावश्यक है कि हमें नकारात्मक चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित कर देना चाहिए और मन को यह समझाना चाहिए कि कुछ प्रयासों का असफल होना हमारे मिशन की असफलता नहीं है, बल्कि यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हमें उत्कृष्टता की तरफ ले जाने की। इसका फायदा उठाओ और अगला प्रयास और भी दृढ़ता के साथ करो। पांचवा है सही संगत का ना होना। अगर संगत गलत हो तो मन में नकारात्मक विचारों को आने से आप रोक नहीं सकते। आप सुधरने की कितनी भी कोशिश कर लो, मगर गलत संगत का प्रभाव आप पर अवश्य पड़ेगा, जो कि आपकी इच्छा शक्ति को कभी प्रबल होने नहीं देगा। अपने आसपास के लोगों को देखो और उन्हीं के साथ अधिक समय बिताओ जो आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो कि नकारात्मक है उनसे दूरी बनाओ। गलत आदतों का होना। छठा जो है वह क्या है? गलत आदतों का होना। गलत आदतें भी गलत संगत की तरह ही होती है। जब तक आप इनसे बाहर नहीं आओगे और एक स्वस्थ जीवन शैली नहीं अपनाओगे तब तक सब कुछ व्यर्थ है। गलत आदतों को छोड़ने के लिए ही स्वयं इच्छा शक्ति प्रबल होनी आवश्यक है, और इन्हें छोड़ने के बाद अपनी इच्छा शक्ति पर आपका विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। सातवां है वरीयता का सही ना होना। जीवन में प्रायोरिटी डिसाइड ना होना इच्छा शक्ति में कमी का एक प्रमुख कारण है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, किंतु उसके लिए जरूरी कार्यों को करते वक्त आपके लिए और काम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप हमेशा भ्रम की अवस्था में ही रहते हो। आप अपनी प्रायोरिटीज बदल रहे हो तो धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति दुर्बल होती जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी इच्छा शक्ति हमेशा प्रबल बनी रहे तो अपनी प्रायोरिटीज को निर्धारित करो और सिर्फ उसी के हिसाब से काम करो। अगर कोई कार्य आपके गोल से भी ज़्यादा आवश्यक है तो उसे ऊपर की वरीयता में रखो, किंतु और किसी भी काम को लक्ष्य के लिए जरूरी एक्शन के ऊपर वरीयता मत दो। कुछ भी हो, आपको दूसरी सबसे प्रमुख वरीयता आपका लक्ष्य ही होना चाहिए, जिससे आपके मन को यह संदेश हमेशा जाता रहे कि एक कार्य के अतिरिक्त आप अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही रखोगे तो स्वतः ही आपकी इच्छा शक्ति आपके लक्ष्य के प्रति प्रबल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसको आप लोग बेर रिवाइज कीजिएगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, बहुत अच्छी बातें